नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टायर टॉक्स के नए एपिसोड में। आज मैं आया हूँ शहर के जाने माने टायर डीलर के पास, मिस्टर राजीव गुप्ता जी के पास। ये एक चीज हमारे बारे में बताएंगे जो जनरली हमारे कंज्यूमर को, जनरली हमारे दर्शकों के कंफ्यूजन रहता है कि ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवाना चाहिए या नहीं चाहिए। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि वो ट्यूब डलवा के गाड़ी चलाते रहते हैं, तो ये कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक बुरा है, ये टायर के एक्सपर्ट राजीव जी बताएंगे। भैया स्वागत है आपका। भैया नमस्कार। आप बताओ, ये जो ट्यूबलेस टायरों में ट्यूब डलवाने का जो चलन है या लोग डलवा लेते हैं, इसमें क्या इशू आती है? देखिए ट्यूबलेस है तो ऑलरेडी ट्यूबलेस है वो। और ट्यूबलेस में सुविधा है कि कील घुस गई तो आपकी गाड़ी गंतव्य तक पहुंचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बाद में ऐसा होता है कि भाई टायर चलते 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 मान लीजिए एक पंचर हो गया, चलो बनवा लिया। और पहली बात तो ट्यूबलेस टायर का पंचर अंदर से रिपेयर कराना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहूँगा। ट्यूबलेस टायर अंदर से रिपेयर करना चाहिए। वो जो होता है वो वाला चूजे वाला होता है, उससे टायर होल और बड़ा हो जाता है और बाद में वो प्रॉब्लम करता है, फिर रुकता नहीं है। तो टायर अंदर से बनवाएं। और ट्यूबलेस टायर में जो बहुत ज्यादा पंचर हो जाए, 2-3 पंचर तक तो आप अंदर से बनवा लें। इसके बाद भी ग्रिप जो अगर रह रहा है और टायर अभी चलने के काबिल है और पंचर ज्यादा हो गए तो आप ट्यूब डाल सकते हैं, ट्यूब डाल के आगे चला लीजिए। तो एक बात बताओ, ट्यूबलेस टायर में पहले से ट्यूब तो लगा होता है, एक लेयर पेस्टिंग की होती है, इस पर एक और ट्यूब आप डाल दे रहे हो, तो आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि ट्यूब डालना चाहिए? हाँ जी, आप बात आपकी भी सही है कि एक लेयर लगा हुआ है, लेकिन उसको फेंक थोड़ी दिया जाएगा। इतना महंगा आइटम है और उसमें भी ग्रिप है, तो अभी उसका मजा लेना चाहिए ना, चलाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए भाई। मजे के चक्कर में नुकसान भी तो हो सकता है। हाँ ये हम कह रहे हैं कि उसमें फ्रिक्शन बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, जी बहुत स्पीड पे टायर फट सकता है, जी अचानक बैठ सकता है, गाड़ी की एक्सीडेंट हो सकती है। तो इतनी सारी चीजों, अगर सिर्फ थोड़ा सा एनएसडी बचाने के लिए जी कहाँ तक ये सही है? नहीं, टायर तो बदल देना चाहिए भाई, आपकी भी बात सही है, टायर बदल देना चाहिए। लेकिन अब अमूमन लोग जब ग्रिप होती है तो फेंकने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसको ना लॉन्ग रूट चल के लोकल पे चलाया जा सकता है, ट्यूब डाल के अपना काम निकाला जा सकता है। भाई टायर बदलना तो सबकी टायर बदल ही देना चाहिए, ट्यूब की नौबत नहीं आनी चाहिए। बट जो है ग्रिप है टायर में और गाड़ी ज्यादा दूर दराज नहीं जाती है, लोकल पे चलती है, तो आप ट्यूब डाल के काम चला सकते हैं। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि अगर टायर में माल बचा है हाँ तो लॉन्ग रूट पे ना जाए, बट ट्यूब डाल के चलाएं। हाँ हाँ चलो, मैं आखिरी सवाल आपसे एक और पूछता हूँ जी बताइए। कि ये बताओ, किस कंडीशंस में ट्यूब डालने से मतलब बेहतर है, मतलब चलो डाल ले, आप रिकमेंड करिए। जनरली मेरा जो समझ में आया कि रिकमेंडेशन नहीं है, हाँ हाँ ठीक है ट्यूबलेस वाले में ट्यूब डालने का रिकमेंडेशन नहीं है, जी बट जी। फिर भी ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिन शर्तों पे, जिन केसेस में, जिन कारणों से ट्यूब डाल के चलाया जा सकता है? भाई मान लीजिए सैलरी वैलरी नहीं आ रही, अभी टायर डालने की स्थिति नहीं बन पा रही है आपकी, तो महीने 2 महीने आप टायर ट्यूब डाल के काट सकते हैं। और इसके बाद जब आए तो चेंज करना ही बेहतर है, आप टायर बदल दीजिए। तो पहला तो अगर नया खरीद नहीं पा रहे हो, पैसे की समस्या है, तो डाले। इसके अलावा और किन शर्तों में ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलाया जा सकता है? जिन लोगों को लोकल चलना है तो ट्यूब डाल सकते, चला सकते हैं। लॉन्ग रूट वाले भी चला सकते हैं, बट स्पीड नहीं, स्पीड में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हीटिंग वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक लेयर लगा हुआ है और ट्यूब भी पड़ा हुआ है। तो लोकल में आप चला सकते हैं, लॉन्ग रूट भी जा सकते हैं, बट गाड़ी भगानी नहीं, ओवर स्पीड नहीं करनी। लिमिट में चलिए 50-60 स्पीड में चलाइए तो थोड़ा सा। और टाइमिंग दे दी, लॉन्ग लगातार नहीं चलाना है, क्योंकि ध्यान तो रखना है कि आपके टायर में ट्यूब पड़ा हुआ है। भैया ने 4 पॉइंट बताएं कि कब आप ट्यूबलेस में ट्यूब डलवा सकते हैं। पहला, अगर आप पैसे की दिक्कत हो तो ट्यूब डाल कर काम चला लो, 10% टायर की वैल्यू में ट्यूब आ जाता है। दूसरा, लोकल चलना हो, शहर के अंदर चलते हैं तो काफी क्राउड में चलना है, वहां डलवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि काफी स्पीड नहीं चलना है, जब बहुत कम स्पीड पे चलते हो तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। और चौथा पॉइंट जो है, लगातार नहीं चलना है। इन 4 पॉइंट्स अगर है आपके पास तो आप ट्यूब में डाल के ट्यूबलेस टायर चला सकते हो, बट इनकी भी सलाह है कि टायर बदल लें। तो एक चीज का और ध्यान रखना है, मैं एक सेकंड लूंगा आपका। प्रेशर जरूर चेक करवा लें, ट्यूब टाइप में भी प्रेशर का ख्याल रखें, क्योंकि प्रेशर ओवर होगा तो एक तो प्रेशर जोर मारेगा, उधर आपने ट्यूब डाल रखा है ट्यूबलेस में, वो प्रेशर मारेगा तो हीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेशर भी होना चाहिए। देखिए प्रेशर टायर क्या है, एक एयर बैलून टाइप का होता है पूरा, उसमें प्रेशर होता है, गाड़ी का टायर, गाड़ी का पूरा डोर उसी पे होता है, टर्न करता है, जिम्मेदारी पूरी उसकी होती है टायर की। और बरसात हुई तो बरसात में पानी से झगड़ा कर रहा है, स्किड नहीं करता है, स्लिप नहीं करता है, ठीक है ना। और चलता है तो घर्षण होता है, उसमें गर्म होता है, फिर उसी में पंखे बने हुए हैं, ग्रिप बनी हुई है, टायर अपने आप को ठंडा करता है। और लोड तो लेता है, पूरा लोड तो जिम्मेदारी तो वही उठा रहा है ना, टायर तो पूरा पूरा वजन तो पूरा 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 वजन तो टायर पर ही है। प्रेशर के दम तो ही संभाल रहा हूँ, पूरा टायर, पूरा लोड तो टायर ही झेल रहा ना। टायर वजन उठाता है या हवा? नहीं, हवा तो एक माध्यम है ना, उठा तो टायर रहा था। तो अगर पूरा ही मान लो
हवा की जगह कुछ और भर दे उसमें। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, हवा ही काम करेगी, या नाइट्रोजन काम करेगी या तो नॉर्मल एयर काम करेगी। तो वजन मिलके उठाते हाँ हैं। हाँ हाँ, बड़ी जिम्मेदारी है भाई टायर के ऊपर। बरसात है तो बरसात में स्किड स्किड करने से बचा रहा, ब्रेक मार रहा हो, रोक रहा, तो काम तो टायर ही कर रहा ना। गर्मी है, चल रहा लू में रगड़ता हुआ, घर्षण करता हुआ चल रहा, खुद को ठंडा कर रहा है, आपको भी लेके चल रहा है, जिम्मेदारी समझिए टायर। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है 45-48 डिग्री में टायर हाँ, रखना चल मुश्किल रहा, होता आपका है, जानो। बस वहाँ टायर चला जाता है, चला कई घंटों जाता तक चला रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टायर। बहुत बहुत जो डिजाइन किया जाता है इसको, बहुत वैसे डिजाइन किया जाता है, इसमें खुद पंखे बने हुए, खुद ठंडा करता है अपने आप को, गर्म भी होता है ठंडा भी करता है, सेल्फ कूलिंग लाइंस है, पे, हाँ सेल्फ कूलिंग होता है। तो इसलिए जब इतनी खासियत है बहुत तो बड़ी टेक्नोलॉजी है टायर। ये, चलो बहुत कुछ जानकारी इनसे मिली है आज। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगली बार आप ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवाने जाए तो इन 5 कंडीशंस को देख लें, तभी डलवाएं। अगर इन 5 में लाई नहीं करता है तो टायर बदलने की ज्यादा अच्छा सहूलियत रहेगा आपके लिए, अच्छा एक बात और कहूंगा, देखिए टायर महत्वपूर्ण आइटम है, और आप उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आइटम है, तो टायर बदलना सफिशियंट है। एक बार फिर कहूंगा, जो ज्यादा ग्रिप तक टायर चल रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो आप टायर चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपसे महंगा कुछ नहीं।